हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉस ऑफ इनर्शिया का जो पार्ट बी है उसको स्टार्ट कर लिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इनर्शिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनर्शिया को समझने से पहले हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it tends to retain its state of rest or of motion is called inertia. It is the inherent property of each object. तो देखिए, जब हम बात करते हैं इनर्शिया की, तो इनर्शिया किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को। मतलब क्या है इसका? देखिए, अगर कोई बॉडी है वो आपकी रेस्ट पे है, तो वो चाहेगा कि वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखे। तो जब कोई फोर्स उस पर अप्लाई होती है ना, तो वो अपने आप को पहले तो रिस्ट्रेन करता है, मतलब अपने आप को रेजिस्ट करता है कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो वो आपका रेस्ट पे आ जाएगा। ये बात तो हमें पता है ना। लेकिन ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आप ये जान लीजिए कि किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब हो गया कि अपने स्टेट को रेजिस्ट करने की ताकत किस में सबसे ज्यादा होगी। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका मास ज्यादा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपने याद रखना है वो ये है आपका कि मास इज द measure measure of inertia। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो अपने आप को जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की क्षमता ज्यादा रखेगा। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप खड़े हो एंड आपके सामने एक छोटा सा मैंने एक पत्थर रख दिया यहां पे, ठीक है। और अब अगर मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इसको मूव करवाना है, तो आप क्या करेंगे? हल्का सा एक किक मारोगे तो आप जो है इस बॉडी को, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो आप मोशन में इसको ले आओगे। बात सही है कि नहीं है? यही होगा ना। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा मैं पत्थर रख देता हूं, ठीक है। अब इसका मास इसके विद रिस्पेक्ट टू बहुत ही ज्यादा है। तो थोड़ा सोच के देखिए, आपको लगता है कि जिस फोर्स को लगाकर आपने इस पर्टिकुलर स्टोन को मूव करवाया था, उसी फोर्स को लगाकर आप इस स्टोन को मूव करवा पाएंगे? नहीं ना। तो क्यों? पहली बात, इसका मास ज्यादा है। इसका मास ज्यादा है तो इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मतलब कि अपने आप को रेस्ट में रखने की क्षमता इसमें ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई? तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ऊपर से एक हल्का सा छोटा सा जो पत्थर है वो आपका मान लीजिए नीचे गिर रहा है, ठीक है। और आप हो यहां पे खड़े हुए, और आपको कहा जा रहा है कि जैसे वो नीचे आएगा इसको रोक लेना, ठीक है। आप बोलोगे सर कोई टेंशन नहीं है, छोटा सा मास है, जैसे नीचे आएगा मैं उसको आराम से पकड़ के रोक सकता हूं। क्लियर? ये तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से ऐसे स्लाइड करवाऊं अगर मैं, और अब अगर आपको बोलूं कि इसको रोको, तो आपको क्या लगता है कि आप इसको रोक पाएंगे? नहीं ना। क्योंकि ये अब मोशन में है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो ये अपने आप को मोशन में रहने की क्षमता रखता है। ये रेजिस्ट करेगा किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को कि वो उसके मोशन को चेंज कर सके। तो यही मतलब होता है इनर्शिया। रेजिस्ट करना, रिटेन करना अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को। रिटेन मतलब कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहूंगा। इज दैट ओके? तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरा है आपका इनर्शिया
ऑफ मोशन। तो एक है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। तो चलिए एक एक करके दोनों को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट unless an external force is applied to change its state of rest. This property of body is called the inertia of rest. मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगी। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑब्वियस है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, बट हर कंडीशन में ये जरूरी नहीं होता। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और मैं दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर उस बॉडी पे लगा रहा हूं तो फोर्स लगाने के बावजूद ये आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो सबसे पहले एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना बहुत जरूरी है। अनबैलेंस मतलब होता है कि अगर मान लो एक मेरा 10 है दूसरा 5 होना चाहिए, मतलब अनबैलेंस होना चाहिए फोर्स के अंदर, तब जाके आप किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब इसके ऊपर ना कई सारी इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स आपके बुक में दी हुई है और कोई ना कोई क्वेश्चन बनके एज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनके आपके एग्जाम में आ जाता है। मैं आपके साथ एक दो जो इलस्ट्रेशंस है वो शेयर कर रहा हूं मैं, बाकी जो है मैंने आपके नोट्स के अंदर डाल के दिए हैं। जस्ट उसको एक बार आप रीड करना, आपको अच्छे से हर इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि एक इलस्ट्रेशन आपकी ये है कि मान लेते हैं कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, ये है आपकी सीट और इस सीट के ऊपर आप आराम से बैठे हुए हो। ठीक है, तो यहां पे आप आराम से बैठे हुए हो। इनिशियली क्या है, ये पूरी गाड़ी क्या है आपकी रेस्ट पे है, पर जैसे ही ये गाड़ी मूव करती है आप हमेशा पीछे की तरफ थोड़ा सा अपने आप को महसूस करते हो कि आपको पीछे की तरफ धक्का लगा है, आपको ऐसे महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं। देखिए क्या है कि ये जो लोअर पोर्शन है ना ये मेरे सीट के साथ अटैच्ड होता है, राइट। तो जैसे ही बस मूव करेगी, सीट मूव करेगी, तो ये जो आपका लोअर पोर्शन है ना ये सीट के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है ना ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, मतलब जो बॉडी का अपर पोर्शन है ना जो जहां पे है वो वहीं का वहीं है, तो लोअर पोर्शन अगर आगे जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपका लोअर पोर्शन जो है वो आगे की तरफ जा रहा होता है और अपर पोर्शन वहीं का वहीं होता है जहां पे इनिशियल वो था। इसकी वजह से जब गाड़ी आपकी मूव करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पीछे की तरफ ऐसे एक पुश मिला है, लेकिन असलियत में अपर पोर्शन वहीं का वहीं होता है, सिर्फ लोअर पोर्शन आपका आगे की तरफ जा रहा होता है। तो ये एग्जांपल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि एक कारपेट ले लो, अगर आप मान लो एक हैंगिंग कारपेट ले लो और अगर इसके डस्ट को निकालना है तो एक पर्सन क्या करता है अपने हाथ में रखता है एक स्टिक और उस स्टिक को इस कारपेट के ऊपर जोर जोर से मारेगा और इसका जितना भी डस्ट पार्टिकल है ना वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप इसके ऊपर स्टिक मारते हो तो जो कारपेट है वो आपका वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, मतलब क्या, वो मोशन में आ जाता है। लेकिन जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो तो आपके रेस्ट पे है। तो रेस्ट में होने की वजह से ये आपके धीरे धीरे अपनी ग्रेविटी की वजह से ऑफ कोर्स ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों, अब देखिए मान लो इनिशियली कारपेट आपका ऐसे था, ये मैं साइड व्यू देख रहा हूं कारपेट का, अगर कारपेट हल्का सा भी मान लो ऐसे बेंड होता है तो यहां का जो डस्ट पार्टिकल होगा वो इससे फ्री हो गया और रेस्ट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे डस्ट जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक फेमस एग्जांपल आपका ये भी है कि देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, अब मैं उसको पानी से भर देता हूं और उसके ऊपर मान लीजिए मैं एक कार्ड रख देता हूं। ठीक है, ये मेरा कार्ड हो गया और इस कार्ड के ऊपर मान लीजिए कि मैं एक सिक्का रख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया। मैं बेसिकली 5 रुपए वाला सिक्का रखना, थोड़ा भारी सा वो रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप क्या करना है, इस कार्ड को ना फ्लिप करना, मतलब हल्का सा जर्क देना है ऐसे। तो जैसे आप जर्क दोगे तो क्या होगा, ये कार्ड आपका इधर की तरफ चला जाएगा उस जर्क की वजह से, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये जो कॉइन है ये आपका इसी पर्टिकुलर ग्लास के अंदर ही गिर जाएगा।
सो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये सब फिनोमेनन आपके टेक प्लेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी। चलिए, ये तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बाकी बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने आपके नोट्स के अंदर डाला हुआ है, आप प्लीज इसको एक बार रीड कर लेना, आपको सारा अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कहते हैं द बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन continues to be in the state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied on it to change its state. This property of body is called the inertia of motion. मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर आपकी मान लो मोशन में है, तो वो अपने आप को मोशन में ही रखना चाहेगी और वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती रहेगी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चल रही थी, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसके स्टेट को चेंज ना कर दे। तो मैंने जस्ट आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं होता कि आप फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी की स्टेट चेंज हो ही हो। अभी नहीं मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हिल से अगर एक बड़ा पत्थर आएगा तो वो अगर उसकी मास ज्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा होगा, तो अपने आप को मोशन में रखने की ताकत भी उसमें ज्यादा ही होगी। क्लियर। सो ये जरूरी नहीं होता कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के आप किसी के स्टेट को भी चेंज कर सकते हो। और इवन मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, मैं यहां से फोर्स लगा देता हूं f, पीछे से फोर्स लगा देता हूं f, दोनों बैलेंस्ड है, मतलब ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, इसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसके स्टेट में चेंज आएगा ही आएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसको लेकर भी कई सारे इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैंने सभी के सभी आपके नोट्स में डाल दिए हुए हैं। एक दो को मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं पहले फटाफट, कि देख लीजिए। मान लीजिए क्या है कि आपके पास वही बस वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये बस है। ठीक है, बस जो है वो आपकी मान लेते हैं कि पहले से ही ये वेलोसिटी v से आपकी मूव कर रही थी, और यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक चेयर रख दी, उस चेयर पे मान लो एक पर्सन जो है वो आपका बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे ही यहां पे ब्रेक लगा दोगे, सपोज आपने क्या कर दिया, यहां पे ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने से आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि आप आगे की तरफ झुक गए हो। ठीक है, आप थोड़ा आगे की तरफ ऐसे चले जाते हो, राइट। तो अब ऐसा क्यों होता है, देखिए वही सिंपल सा लॉजिक कि लोअर पोर्शन क्या था आपका, लोअर पोर्शन आपकी मोशन में थी, राइट, और अपर पोर्शन भी क्या था आपका, अपर पोर्शन भी क्या था आपका, मोशन में था। तो दोनों क्या है आपका, मोशन में थे इनिशियली। जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो लोअर पोर्शन एकदम से क्या आ जाता है आपका, रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी क्या है, मोशन में, जिसके वजह से हम जो थोड़ा है वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। क्लियर हो गया। सो ये तो मेरा हो गया एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल। उसी तरह देखिए, मान लीजिए आपके पास साइकिल है, आप साइकिल पे बैठे हो सपोज, है ना, ये साइकिल आप चला रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम आप क्या करते हो कि पहले इनिशियली क्या कर रहे हो, आप इस पे पैडलिंग कर रहे हो, राइट, इनिशियली पैडलिंग करके आप इसको मूव करवा रहे हो, फिर आप एकदम से पैडल करना बंद कर देते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि पैडल करना बंद किया हो और साइकिल एकदम से अपने आप ही रुक जाए, ऐसा नहीं होता ना, कुछ टाइम लेता है ना रुकने के लिए। और रुकता भी क्यों है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, अगर फ्रिक्शन एक्ट ना कर रही होती तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता रहता। तो ये सब क्यों हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि बॉडी आपकी मूव कर रही थी, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन था, वो अपने आप को मोशन में रखना चाहता था, इसलिए कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी जो मोशन है वो सीज हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम ये आपका रुक जाता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम समझ सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आई होप आपको ये जो इनर्शिया है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया इनर्शिया एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको इनकी जो स्टेटमेंट है, इनका जो मतलब है, इनकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ मैंने इसके रिलेटेड एक टेस्ट डाला हुआ है, तो वो जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।